नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। 5 दिसंबर का वो दिन जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। गोगामेडी हत्याकांड पर अपडेट सामने आ रहा है। दिल्ली से जयपुर शूटर रोहित सिंह को लाया जा रहा है। सहयोगी उधम को भी जयपुर लेकर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दोनों को जयपुर ला रही है। दिल्ली पुलिस के काफिले ने जयपुर में प्रवेश कर लिया है। ये बड़ी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। भारी सुरक्षा के बीच दोनों को जयपुर लाया जा रहा है। साथ ही साथ वो थाना जहां पर दोनों को रखा जाना है वहां पर भी सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। थाने के चप्पे चप्पे पर कमांडोज की तैनाती की गई और दिल्ली पुलिस की वो स्पेशल सेल की टीम जो इन दोनों आरोपियों को लेकर जयपुर पहुंची है, उस दौरान भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, जयपुर में एंट्री हो गई है, ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। देखिए प्रियंका, राजधानी जयपुर के सोडला थाने में आज एक पुलिस छावनी में बदल चुका। उसकी वजह यह है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़े जो शूटर थे, जो आरोपी थे, जो उनके सहयोगी थे, वो आज थाने में बंद है और इसीलिए यहाँ पर ईआरटी के कमांडो यहाँ पर मौजूद हैं। दोपहर के करीब 2 बजे का वक्त जो है वो बीत चुका है और इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये कि जो शूटर रोहित सिंह है और उसके अलावा उनको जो सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला सहयोगी उधम, उसे लेकर के दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम कुछ घंटों पहले दिल्ली से रवाना हुई थी। और अब सूचना ये है, बड़ी खबर ये है कि जयपुर में पुलिस टीम ने उनको लेके एंट्री कर ली है। दौसा के रास्ते से, आगरा रोड से, जयपुर आगरा रोड से होकर के पुलिस टीम दोनों, एक शूटर और शूटर के अलावा सहयोगी उधम को लेकर के जयपुर शहर में प्रवेश कर चुकी है। कुछ मिनटों के भीतर ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल जो टीमें हैं, जो सेल के जो कमांडो हैं, दोनों आरोपियों को लेकर के जयपुर के सोडला थाने पहुंचेंगे। अब तक की जानकारी के मुताबिक उसके बाद में इसी जगह पर नितिन फौजी, उसके अलावा जो रामवीर है, उनसे को रखा गया है। वहीं चारों की 1-to-1 जो पूछताछ की जाएगी और कुछ ही मिनटों के भीतर दिल्ली पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को लेकर के यहाँ पर जो है पहुंचेगी। यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो लगभग पूरे और कड़े कर दिए गए हैं। वहीं पर करीब आधे घंटे के बाद, यानी दोपहर के जब 3 बजेंगे, तब जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, उसके अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई, संभवतया एडीजी क्राइम दिनेश एमएन भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेशन महज 72 घंटों में पुलिस ने जो है अंजाम दिया है। लेकिन एक बार फिर से मैं अपडेट करूंगा कि जिन शूटर रोहित सिंह को लेकर के, देखिए ये जो हूटर जो बज रहा है, ये देखिए दोनों आरोपियों को लेकर के पुलिस टीम जयपुर पहुंची। देखिए मैं दिखाऊं, दिलीप जी आरोपियों को लेकर के, आरोपी शूटर रोहित सिंह को और उसके अलावा दूसरे शूटर जो सहयोगी था उधम, उसको लेकर के पुलिस टीम जयपुर पहुंची है, जयपुर पहुंच चुकी है। सोडला थाने में उनको लाया गया। दिलीप जी बिल्कुल विष्णु, तस्वीरें दिखाते रहिए क्योंकि आरोपी सोडाला थाने पहुंच चुके हैं और वहां पर हम तस्वीर देख पा रहे हैं। हलचल तेज हो गई इस वक्त। दिलीप जी यहाँ पर आओ भाई, यहाँ से पकड़ो। तो सोडाला थाने से तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर आरोपी को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। देखिए क्राइम ब्रांच की जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो मेहरून रंग की जैकेट में नजर आ रही है और यही आप देख सकते हैं, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि सबसे आगे स्कॉर्पियो पे गाड़ी थी जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम थी और जो पिंक कलर की जो जैकेट पहने हुए जो लोग हैं वो क्राइम ब्रांच के लोग हैं। ये दूसरी गाड़ी है जो दिल्ली नंबरों की गाड़ी है जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी है और इसी में शूटर रोहित सिंह को इसमें रखा गया है। 2 गाड़ियां जो है सोडला थाने में एंट्री कर चुकी है। देखिए हथियारबंद जो कमांडो है, दिल्ली पुलिस के हथियारबंद कमांडो क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त दोनों गाड़ियों से बाहर आ चुकी है। थाना जो है पुलिस छावनी में बदल चुका है और यहीं पर पहले से ईआरटी के जो कमांडोज थे वो यहाँ पर लगे हुए थे। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के जो कमांडोज हैं, पिंक कलर की जो जैकेट्स पहने हुए हैं, ये क्राइम ब्रांच के हथियारबंद कमांडो है जो कि इस समय सिविल वर्दी में, और थाने का जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है। हम न्यूज 18 राजस्थान पर ये अलग तस्वीरें एक अलग एंगल पर हम दिखा रहे हैं। आप देखिए
ईआरटी के कमांडोज यहाँ पर है। और सोडाला थाने का जो दरवाजा है उसको लगभग बंद कर दिया गया है। इसी गाड़ी में, इसी स्कॉर्पियो गाड़ी में अब शूटर रोहित सिंह, जो कि जयपुर का ही रहने वाला था, जिसने नवीन नितिन फौजी के साथ मिलकर के सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की थी, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और अब जो है कुछ देर का इंतजार हो रहा है। संभवतः ऐसी जो स्कॉर्पियो गाड़ी है इसमें दोनों आरोपी मौजूद हैं, जिनको एक बड़ी एस्कॉर्ट गाड़ियों के बीच में नहीं, करीब 8 गाड़ियों का जो एक काफिला था उसको यहाँ पर आज जयपुर लेकर पहुंचाया जा रहा है। हमने बताया था कि एक आरोपी जो नितिन फौजी है वो पहले से जयपुर पुलिस की गिरफ्त में है, जयपुर पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन 2 आरोपी जो थे आज एक शूटर रोहित सिंह, उसके अलावा दूसरा सहयोगी उधम सिंह, जिसने दोनों आरोपियों को हिसार, हरियाणा, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जो कुल्लू मनाली है कई जगहों पर उनको रहने में मदद की थी, पैसा मुहैया करवाया था। तो दोनों आरोपियों को लेकर के यहाँ पर पहुंची है। उसके पहले दिल्ली में ही दिल्ली की पुलिस के जो क्राइम ब्रांच के एडीजी हैं उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरे मामले के बारे में जानकारी दी थी। और न्यूज 18 पर ये जो दृश्य है वो हम दिखा रहे हैं। देखिए मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि और क्लियर दिखाए। यहाँ पे इन्हीं गाड़ियों में मौजूद, देखिए दोनों आरोपियों को उतारा जा रहा है, दोनों आरोपियों को गाड़ी से उतारा जा रहा है। न्यूज 18 पे हम दिखा रहे हैं कि दोनों आरोपियों को देखिए शूटर, देखिए दोनों आरोपियों को हम दिखा रहे हैं। ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक आरोपी को लेकर के पुलिस अंदर चली गई है। एक आरोपी जो है ये संभवतः ये उधम है, जिसको लेकर के सबसे पहले क्राइम ब्रांच की टीम अंदर लेकर के गई है। और न्यूज 18 पे हम दिखा रहे तस्वीरें, सबसे खास तस्वीरें इस वक्त की, जिसको लोग देखना चाह रहे हैं कि आरोपी आखिरकार कौन थे, किन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में मदद की थी, किन लोगों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि राजपूत समाज का बड़ा चेहरा था, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी हत्या में साजिश रची, उसकी प्लानिंग रची, उसमें जगह मुहैया कराई, जगह उपलब्ध कराई, शूटर्स को मदद की। और आखिरकार एक आरोपी को पुलिस ने बाहर निकाल लिया है। एक आरोपी को पुलिस ने बाहर निकाल लिया है और संभवतः उसकी जो पहचान, जो चूंकि मुंह पर रुमाल लगाया हुआ था, ऐसे में उसकी पहचान संभवतः उधम सिंह के रूप में हो रही है, जो कि इस वक्त आरोपियों का जो कह सकते हैं कि एक सहयोगी के रूप में उसने भूमिका निभाई थी। और यहाँ पर ईआरटी के कमांडोज भी नजर आ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि महज 3 से 4 घंटे में देखिए एक गाड़ी में एक और अभी आरोपी होना बताया जा रहा है। और क्राइम ब्रांच की टीम, चूंकि मैं जिस तरह से देख पा रहा हूँ यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम दोनों आरोपियों को लेकर के संभवतः जा चुकी है अंदर। एक आरोपी अभी कुछ देर पहले हमको नजर आया था, लेकिन दूसरे आरोपी के बारे में फिलहाल अभी तक मालूम चल नहीं पा रहा है कि आखिरकार रोहित सिंह कहाँ है। तो हो सकता है कि कहीं और भी उसे सुरक्षा कारणों की वजह से उतार दिया गया हो। तो ये सोडाला थाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें सबसे पहले हम न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा पा रहे हैं, जहां पर उधम को अंदर पहुंचा दिया गया है सोडाला थाने के भीतर, जहां पर सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं और थाने का गेट बंद कर दिया गया है, जिससे कि यहां पर कोई बाहरी व्यक्ति ना आ सके, सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसे लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन उधम सिंह का भी पता नहीं चल पा रहा है विष्णु, क्योंकि लगातार हमारा कैमरा वहां पर मौजूद था। एक आरोपी को उतारा गया गाड़ी से, दूसरा आरोपी कहाँ है, कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या? एक आरोपी को उतारा गया, लेकिन मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि देखिए 112C112 नंबर की जो गाड़ियां हैं, इन्हीं गाड़ियों में लेकर के इन एस्कॉर्ट करते हुए जो दोनों जो आरोपी हैं उनको दिल्ली से यहाँ पर लाया गया था। जो आपको दिखा रहे, दिल्ली पुलिस की विशेष जो गाड़ियां थी वो यहाँ पर एस्कॉर्ट करते हुए, क्योंकि सुरक्षा जो थी वो बहुत अहम थी, इसीलिए 112 जो डायल 112 जो एक इमरजेंसी नंबर होता है, उसके पीछे दिल्ली पुलिस की वापस से गाड़ी नजर आ रही है। इन गाड़ियों में लेकर के देखिए वापस हथकड़ियां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हथकड़ियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो हथकड़ियां लगा करके आरोपियों को लाया गया था, इसी गाड़ी में जो क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर हैं हथकड़ी लेकर के अभी बाहर की तरफ आए हैं और हथकड़ियों को इन गाड़ियों में रखा जा रहा है। संभवतः हथकड़ी लगा करके, चूंकि सुरक्षा बहुत अहम थी, कहीं आरोपी भाग न जाए, ये भी बहुत अहम था, इसीलिए संभवतः परमिशन लेकर के दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इन आरोपियों को, इन शूटर्स को, शूटर के सहयोगियों को लेकर के जयपुर पहुंची है। अभी कुछ देर पहले जो ये गाड़ी, ये जो व्यक्ति अभी पुलिसकर्मी गया है, ये हथियार, ये जो हथकड़ी है उन्हें रख करके अभी बाहर लेकर के आया था। और कुल मिला के अब जो है यहाँ पर यदि मैं कहूँ तो इस वक्त दिल्ली और राजस्थान दोनों, देखिए कमांडो को देखिए, ये जो कमांडो है
किस तरह से आप सोच सकते हैं कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक हथियार जो है उनको साथ में रखते हुए इन कमांडोज को यहाँ पर लाया गया। ये दिल्ली पुलिस का जवान है जो इस वक्त एस्कॉर्ट करते हुए इन गाड़ियों में इन आरोपियों को लेकर के आया था। और बताया जाता है कि इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी भी इस काफिले में मौजूद थे। तो फिलहाल अब राजस्थान और दिल्ली पुलिस की जो दोनों टीमें वो ज्वाइंट इंट्रोगेशन यहाँ पर करेंगी, चूंकि इसकी वजह यह है कि जो लॉरेंस बिश्नोई और उसकी जो गैंग है, रोहित गोदारा की गैंग है, वो चूंकि दिल्ली में काफी प्रभाव रखती है। वहां पर भी आपने देखा होगा कि किस तरह से तिहाड़ जेल में गैंगवार हुई और लॉरेंस की और रोहित गोदारा की गैंग ने किस तरीके से वहां पे जेल में कई शूटर्स कोई नामी बदमाशों को वहां पे मार गिराया। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस के लिए भी जरूरी है कि वो इन लोगों से इंट्रोगेट करे और इसीलिए आज राजस्थान की पुलिस जो है दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के आज इंट्रोगेशन करेगी। तो मैं आपको बिल्कुल विष्णु, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर शूटर्स को पकड़ा भी गया और आप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भी इंटरोगेशन करेगी, पूछताछ करेगी। विष्णु, वो दिन हमें याद है 5 दिसंबर का, जब वो जघन्य हत्याकांड की तस्वीरें सामने आई थी। वो तस्वीरें चौंकाने वाली थी क्योंकि जो शूटर्स थे उनके चेहरे पर जरा भी शिकन और डर नहीं दिखाई दे रहा था। अब क्या वो डर दिखाई दे रहा है इनके चेहरे पर? देखिए, डर की जो बात है निस्संदेह डर तो हो गई, क्योंकि आरोपी जब यहाँ से फरार हुए थे तो उनका मकसद था कि वे यहाँ से विदेश भाग जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि प्रतापनगर थाना प्रभारी जहीर अब्बास ये भी इस फुटेज में नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह कि जहीर अब्बास लगातार अलवर में रहते वक्त में जब वहाँ पे पपला कांड हुआ था, उसके अलावा जो अन्य जो वहाँ पे घटनाएं हुई थी तो उनमें इन्होंने एक अहम रोल निभाया था। इसीलिए आज यहाँ पर पपला के साथ ये जो राजस्थान पुलिस की, जयपुर पुलिस के जो खास जो लोग हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। मैं पर फिर से कैमरा पर्सन से कहूंगा कि देखिए जो गाड़ी है डबल दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। मैं आपसे कहूंगा दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं जिन्हीं में एस्कॉर्ट करते हुए इन गाड़ियों में ही दिल्ली पुलिस की देखिए दो गाड़ियां मैं पहले कहूंगा कि दो गाड़ियां, ये गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, 2 गाड़ियां यहाँ पर है। उसके अलावा फिर एक जयपुर पुलिस की गाड़ी है। जयपुर पुलिस के अलावा 2 गाड़ियां जो है पीछे की तरफ, यानी 4 गाड़ियां लगातार ये एस्कॉर्ट कर रही थी शूटर्स को। उसके पीछे यदि मैं बात करूंगा तो दिल्ली पुलिस के देखिए जवान भी पीछे की तरफ है और उसके पीछे यदि मैं बात करूंगा तो जयपुर पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो काफिला यहाँ पर मौजूद है। तो मैं बताना चाहूंगा कि 8 गाड़ियां करीब दिल्ली पुलिस की इस काफिले में मौजूद थी। 8 गाड़ियां दिल्ली पुलिस की काफिले में मौजूद थी। ये दिल्ली पुलिस की गाड़ियां जो मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं गाड़ियों में एस्कॉर्ट करते हुए यहाँ पे उनको लाया गया था। और अब यहीं पर देखिए बहुत पीछे लंबा काफिला यहाँ पर है, 2 गाड़ियां अंदर है। तो दिल्ली पुलिस की 8 गाड़ियां इन दोनों शूटर्स और सहयोगी को लेकर के सोडाला थाने पहुंची है। जी बिल्कुल, तो दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है जयपुर सोडाला थाने से। ये तस्वीरें लगातार सीधी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब जो मददगार उधम है वो भी पहुंच चुका है और साथ ही साथ रोहित सिंह भी पहुंच चुका है। अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी विष्णु पुलिस की ओर से, क्योंकि पहले मेडिकल कराया जाता है, इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है क्या? देखिए बिल्कुल प्रक्रिया अभी शुरू होगी, क्योंकि उनको लाया गया है यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लंबा सफर था दिल्ली से राजधानी जयपुर का, करीब 4 घंटे का सफर था। ऐसे में ये सफर जो है यहाँ पूरा हो चुका है और इसीलिए अब जो 3 मुख्य आरोपी यानी 2 शूटर और उसके अलावा 2 सहयोगी, 4 लोग इस वक्त यहाँ सोडाला थाने में मौजूद हैं, जिनमें एक जो सहयोगी था रामवीर, जो कि नितिन फौजी का सहयोगी रहा है, खास दोस्त रहा है, वो 8 दिन के रिमांड पर आ चुका है। ऐसे में जो बाकी बचे हुए जो 3 आरोपी हैं, जिनमें एक सहयोगी और 2 शूटर हैं, वो अब जो जयपुर की पुलिस है उनका मेडिकल चेकअप उनका करवाएगी, उनके जो भी लीगल जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करवाएगी। उसके बाद में लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद में ही इनका जो है गिरफ्तारी की जाएगी मुकदमे में। चूंकि आईओ जो अनुसंधान अधिकारी है, सीओ सोडाला, एसीपी सोडाला श्याम सुंदर सिंह राठौड़, वो भी यहीं पर मौजूद है। तो गिरफ्तारी के बाद में आरोपियों को जो है कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि दोपहर 3 बजे जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है पुलिस कमिश्नरेट में, तो वहां भी संभवतः है जब जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जब पुलिस में वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब तीनों आरोपियों को भी वहां पर संभवतः मीडिया के सामने पेश कर दिया जाए। ऐसी जानकारी हमारे सामने अभी तक की सामने आई है, लेकिन उसका जो पुष्टि है वो कुछ देर के बाद में हो पाएगी। तो फिलहाल जो कुछ वक्त है, काफी वक्त जो है वो बीत चुका है। कुल मिला के जिसका इंतजार था कि प्रेस को जो आरोपी यहाँ दिल्ली से लाए जाएंगे तो वो आ चुके हैं। अब महज 15 मिनट का वक्त बचा है, जबकि पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी बिल्कुल, तकरीबन 15 मिनट का वक्त बचा है विष्णु। बिजू जॉर्ज जोसेफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माना जाए कि कई बड़े खुलासे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे। और एक और बड़ी जानकारी भी आप दे रहे हैं कि हो सकता है कि आरोपियों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां पर मीडिया के सामने रखा जाए। आगे प्रक्रिया किस तरीके से बढ़ने वाली है विष्णु? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोर्ट में पेशी, उसके बाद पूछताछ शुरू की जाएगी। देखिए जी बोलिए। देखिए प्रियंका, आप कुछ देर बाद मेरे जो साथी अरबाज हैं वो भी सोडला थाने पहुंचे हैं। वे आपको जो आगे की अपडेट देंगे, क्योंकि इस वक्त पुलिस कमिश्नरेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, कुछ मिनट ही उसमें बाकी है। ऐसे में आगे की जो कवरेज है, आगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या कुछ बिजू जॉर्ज जोसेफ कहते हैं उसके लिए वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरे साथी जो अरबाज है वो कुछ दूरी पर ही मेरे साथियों के साथ मौजूद है और वे आगे का हाल, यानी जो सोडला थाने के बाद क्या यहाँ का वो आपको बताएंगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं आपको यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ अरबाज आगे की आपको हाल सुनाएंगे। जी बिल्कुल, अरबाज से हम अपडेट भी लेते रहेंगे, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर लगातार सुबह से हमारी नजर बनी हुई है, जहां पर अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं और पल पल की अपडेट से न्यूज 18 राजस्थान सभी को रूबरू करा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर, गोगामेडी हत्याकांड पर सबसे बड़ा अपडेट लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से जयपुर शूटर्स को लाया गया है। रोहित सिंह को जयपुर थाने पहुंचाया गया है और वहां पर जो मददगार उधम था वो भी पहुंच चुका है। कुछ ही समय में माना जा रहा है कि मेडिकल कराने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पाँच तारीख को जो इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के तुरंत बाद आपको पता है कि सीसीटीवी फुटेज आ गया था। तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने जो बिजू जॉर्ज जोसेफ हमारे सीपी साहब है उनके डायरेक्शन में सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद पूरे नाकाबंदी वगैरह कराए। उसके बाद घटना की सीरियसनेस देखते हुए डीजी साहब ने एक एसआईटी बनाई थी मेरे सुपरविजन में। और उसके बाद हम लोगों ने और सोर्सेस वगैरह इनको एक्टिवेट किया। उसके बाद डीडवाना एसपी है हमारे एक आलोक श्रीवास्तव है, उनके पास हरियाणा पुलिस की एक टीम गई। उनके पास कुछ इनपुट था कि इसके बारे में, नितिन फौजी के बारे में, क्योंकि नितिन फौजी उनके यहाँ भी वांटेड था एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में। तो उसको जब वहाँ रेड किया एक जगह, वह तो एक आदमी मिला, उसने कहा कि उसके साथ जब जयपुर से भागे थे ये लोग तो बस में बैठ के गए थे और वहाँ से टैक्सी में बैठ के सुजानगढ़ गए। तो हिसार टीम गई, हिसार पुलिस ने भी मदद किया। हिसार पुलिस ने वह सीसीटीवी वगैरह चेक किया, वहाँ कंफर्म हुआ कि सीसीटीवी फुटेज में उतरते हुए इनको ये दोनों शूटर्स दिखे थे। ये यहाँ जो दो शूटर गए वो उधम नाम से। तो सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, कुछ ही समय का वक्त रह गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिजू जॉर्ज जोसेफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उससे पहले ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर शूटर रोहित और सहयोगी उधम को थाने लेकर पुलिस पहुंची, दिल्ली की स्पेशल क्राइम सेल। अभी वहां पर किस तरीके की हलचल? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मुख्यमंत्री हाउस यहाँ से पास में है, बिल्कुल राजभवन यहाँ से बिल्कुल नजदीक है और उसके मुश्किल से आधा किलोमीटर की रेंज में सोडाला थाना है। और सोडाला थाना फिलहाल राजस्थान और दिल्ली पुलिस के पूरे एक तरह से कब्जे में है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ियाँ जो हैं जिसमें दिल्ली पुलिस की में लेकर के आए स्कॉर्पियो में DL1C AH0183, जिसके अंदर बाकायदा शूटर को यहाँ लेकर के पहुंचे, जो चंडीगढ़ से लेकर के दिल्ली का पूरा घटनाक्रम रहा। आज सुबह से आपको बताया किस तरह से जो है पुलिस ने उनको पकड़ा और किस तरह से पंजाब पुलिस, हिसार पुलिस, सब लोगों ने मिलजुल करके काम किया। आप देख सकते हैं कि थाने की जो सिक्योरिटी है उसका स्तर देखिए कि चप्पे चप्पे पर हथियारबंद पुलिस है। क्विक रिस्पांस टीम लगाई गई है थाने के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो वहां हथियारबंद पुलिस वाले खड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह की ऐसी कोई अनहोनी घटना यहाँ पर हो जिससे जो राजस्थान का नाम खराब हो। क्योंकि गोगामेडी हत्याकांड में जिस तरह से ये शूटर जब उन्हें शूट करके निकले थे तो पुलिस के लिए उनकी इज्जत का सवाल था कि किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्हें जो है यहाँ पर गिरफ्तार करके बाकायदा उनका ट्रायल पूरा चले, पूछताछ हो, पूरे मामले के सॉफ्टवेयर को समझा जाए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने वाली है जिसमें समझा जाएगा। और जो उद्यम है, रोहित है, उनसे अभी तक इंटरोगेशन किस लेवल तक पहुंची और क्या अदालत में उनको प्रोड्यूस करके कितने टाइम का रिमांड मिलता है, क्या आगे की कार्रवाई रहती है, सारी चीजें देखने वाली बात होंगी। आप देखेंगे कि पूरी जो टीम है दो खेमों में बटी हुई, एक तरफ राजस्थान पुलिस है, एक तरफ क्राइम ब्रांच जो है दिल्ली की,
वो यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ में लगी हुई है। जो उद्यम है और रोहित है, दोनों की क्या भूमिका रही और किस तरह से उन्हें पकड़ करके पुलिस लेकर के आई और उनको भागने में किसने मदद की, किसने ये पूरा जो एक तरह से देखेंगे जो मास्टरमाइंड कौन था इस खेल का, वो समझने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान पुलिस को भी अपने थाने में आज बहुत परमिशन के साथ में एंट्री मिल रही है। एक कांस्टेबल है जिन्हें बाकायदा सारी स्कैनिंग करके अंदर भेजा गया है। तो थाने के अंदर रोहित को और उद्धम को किस रूम में रखा गया ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पूछताछ होगी, इंटरोगेशन होगा, पूरा प्रोसेस चलेगा और कुछ देर में बाकायदा यहाँ पर आगे की प्रोसेस शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि जो रूटीन के अपराधी हैं जिन्हें बाकायदा अदालत में पेश किया गया है, उन्हें जब थाने में लाया जा रहा है तो सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करके, क्रॉस वेरिफिकेशन करके आगे भेजा जा रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट अंदर ना जाए जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट बने। आप यहाँ देखेंगे जो स्पेशल कमांडो हैं वो यहाँ पर गेट पर हैं और वो बाकायदा सारे कागज चेक करके अंदर भेज रहे हैं, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में, ये शूट आउट हुआ घर के अंदर में सुखबीर सिंह गोगामेडी के। इस शूट आउट के बाद में पूरा देश इस पूरे केस के ऊपर निगाह बनाए हुए है। बिल्कुल अरबाज, सबकी निगाहें टिकी हुई है। आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की भी मांग की जा रही है। लगातार अपडेट भी सुबह से हम न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। इस वक्त जिस थाने के बाहर आप खड़े हैं, सोडाला थाना अरबाज, क्या सभी आरोपी इस वक्त यहीं पर हैं? देखिए फिलहाल रोहित को और उद्धम को यहाँ लाया गया। आप देख सकते हैं कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही है। बाकायदा रेड कलर के जो उसमें सूट में उनको ऊपर जो है जैकेट पहनाई हुई है ताकि आइडेंटिफाई कर सके, इन्हें रोकने की कोई ऐसी बीच में प्रक्रिया ना हो। और ये पूरी टीम है जो राजस्थान पुलिस के साथ में। सर, कहाँ से आप लोग आए हैं और क्या आपका सिक्योरिटी का रहा? आपने यहाँ दोनों आरोपी को बिल्कुल सेहतमंद और पूरी सिक्योरिटी के साथ छोड़ दिया। तबीयत कैसी थी उनकी? फिटनेस वगैरह ठीक थी? पूछताछ हुई कुछ रास्ते में? नहीं, कोई पूछताछ नहीं हुई, सब नॉर्मल रहा। सिक्योरिटी के साथ लेके आए। तो आप देखेंगे कि ये दिल्ली अरबाज, रोहित सिंह उद्धम दोनों इसी थाने में है क्या इस वक्त? कोई अपडेट है क्या इसे लेकर? देखिए उद्धम और रोहित को दोनों को एक ही थाने में रखा गया है और पूरी सिक्योरिटी में रखा गया है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो अपना काम पूरी तरह से सिक्योरिटी के साथ अंजाम देकर के यहाँ से अब निकल रही है। जो टीम है उसने आरोपियों को सुपुर्द कर दिया है और सुपुर्द करने के बाद में बाकायदा यहाँ से जा रहे हैं। सर, आपका काम पूरा हो गया है क्राइम ब्रांच का? यहाँ पर आपसे बात करेंगे सर। आपका काम पूरा हो गया सर यहाँ पर क्राइम ब्रांच का जो काम था? अधिकारी बताएंगे जांच में, मुझे क्या बताना है। आप प्लीज करने दिया सर। दोनों आरोपियों को बिल्कुल स्वस्थ करके छोड़ दिया, वो कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए काफी जल्दबाजी में यहाँ से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम जो है निकल रही है और यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकायदा इन्होंने पूरी सुरक्षा के घेरे में हैंडओवर किया है। दोनों रोहित और ये दोनों स्वस्थ थे पूरी तरह से। ऑफिसर्स बताएंगे इसको। आप देख सकते हैं कि यहाँ से टीम निकल रही है दिल्ली वाली। सर, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? ये देखिए कि तीनों स्कॉर्पियो, तीनों गाड़ियां अपना काम अंजाम देकर के यहाँ से निकल गई हैं। दिल्ली की जो पुलिस थी बाकायदा इसको लेकर के सुबह से कई सवालात भी रहे कि राजस्थान पुलिस के साथ में इसका इतना दखल क्यों रहा, क्यों ये हैंडओवर करने यहाँ आई। और चंडीगढ़ में जो पूरा घटनाक्रम हुआ गिरफ्तारी का, उसमें दिल्ली पुलिस का कितना दखल रहा, राजस्थान पुलिस को उसमें। अब आप देखेंगे कि पूरी तरह से कमिश्नर की मौजूदगी में दोनों जो हैं आरोपियों को हैंडओवर करके ये टीम यहाँ से निकली है। और एक तरह से आप ये मान करके चलिए कि अगर किसी भी तरह का कोई घटनाक्रम होता चंडीगढ़ में गिरफ्तारी के दौरान, शूट आउट होता या कोई मारा जाता उसके अंदर एनकाउंटर के अंदर, तो वो संभावना यहाँ पर नहीं होनी थी। पूरी बाकायदा टीम जो है दिल्ली पुलिस की, ये वो स्कॉर्पियो जिसमें दोनों आरोपियों को लेकर के निकले थे और इसी में उनको चारों तरफ से ये क्राइम ब्रांच की टीम ने घेरा हुआ था। अब ये स्कॉर्पियो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। तो ये देखिए कि आप सारा नज़ारा है और सोडाला के अंदर जो आसपास के लोग हैं ये सब देख रहे हैं कि आज इस थाने में आखिर चल क्या रहा है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं। पुलिस ने ट्रैफिक को भी काफी कंट्रोल करके यहाँ से जाने दिया जा रहा है और दिल्ली पुलिस ने अपना फर्ज पूरा करने के बाद में बाकायदा, जैसा कि एक अधिकारी का कहना था कि दोनों जो है रोहित हो चाहे उद्धम हो पूरी तरह से स्वस्थ थे, उन्हें हैंडओवर कर दिया गया। सारी कागजी का खाना पूर्ति पूरी हो गई है। अब सारा काम राजस्थान पुलिस का है, उनकी सुरक्षा का जिम्मा, इनसे पूछताछ का जिम्मा, इनको प्रोड्यूस किया जाता है, इनसे
आगे कितना इंटरोगेशन किया जाएगा और अदालत से कितना रिमांड जो है उनको तलब किया जाता है। और रिमांड के लिए क्या इन दोनों आरोपियों को लेकर के जाएंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेश करेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल इनकी सुरक्षा का रहेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल परिंदा भी पर ना मार सके इस तरह की सिक्योरिटी के अंदर कवर करके इनको यहाँ लेकर के आए थे। अब राजस्थान पुलिस ने चप्पे चप्पे पर हथियारबंद पुलिस लगा दी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम यहाँ मौजूद है। जो जेल के सामान्य अपराधी हैं या सामान्य कैदी हैं उन्हें करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद में यहाँ पर सारे कागज देखने के बाद में एंट्री मिली है। और ये पूरा गेट है, आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो यहाँ पर गन धारक जो पुलिस वाले हैं बाकायदा खड़े हुए हैं। और ऐसा ही पिछले गेट पे और उससे पिछले वाले गेट पे हर गेट की सुरक्षा इतनी मुस्तैद कर दी गई है। ऊपर बाकायदा एक खिड़की पर, छत पर, बालकोनी पर हर जगह टीम मौजूद है। अंदर में कैमरामैन मान सिंह से कहना चाहूंगा मुख्य द्वार दिखाए CLG डेस्क वाला, वहां पर जो इनके सुरक्षा प्रहरी है उनके साथ में बाकायदा QRT के मेंबर खड़े हुए हैं और इमरजेंसी रिस्पांस टीम यहाँ पर मौजूद है। तो किसी भी तरह की कोई घटना हो, किसी भी तरह का कोई इस तरह का मामला हो कि इन आरोपियों को मारने की कोशिश की जाए, इनके ऊपर हमला हो, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आसपास पूरा राजस्थान आक्रोशित था। आपने देखा होगा कि जिस दिन राजस्थान बंद का आह्वान किया गया था किस तरह से अलग अलग हाईवे पर, अलग अलग रोड पर लोगों के अंदर काफी आक्रोश था। तो इंसाफ हो, कानून के मुताबिक हो, पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग हैं उनको लेकर के बाकायदा कानूनन उनके ऊपर जो चार्ज लगाए जाने हैं, जो कार्रवाई करनी है वो पूरा प्रोसेस हो। अभी कमिश्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि ये सारा घटनाक्रम क्या था, किसकी क्या भूमिका थी, उद्यम की भूमिका क्या रही सहयोग करने में, रोहित शूटर के साथ में जो और कौन कौन लोग शामिल हैं। बहुत से सवाल हैं, पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा हिंदुस्तान उन जिनके जवाब जानना चाहता है, इनका परिवार जवाब जानना चाहता है, सुखबीर सिंह गोगाबेड़ी का उनके समर्थक जवाब जानना चाहते थे। ऐसे में राजस्थान के अंदर जयपुर फिलहाल सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ और ये सोडाला थाना जहां पर ये दोनों रोहित और उद्यम अंदर मौजूद हैं और बाकायदा उनसे इंटरोगेशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है। आज रविवार है तो ऐसे में जो अदालत में उन्हें पेश किया जाता नहीं किया जाता या फिर जज के घर पर उन्हें ले जाया जाता या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी पेशी होकर के जो रिमांड है वो आगे मांगा जाता है। तो आप देखेंगे कि राजस्थान का पूरा केंद्र ये सोडाला थाना बना हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा पूरी सिक्योरिटी के अंदर आपने देखा कैसे पलक झपकते ही सारी गाड़ियां एकदम से इस थाने में दाखिल हुई। अंदर उद्यम को और रोहित को पूरी तरह से कवर करके छोड़ा गया, ले गए, हैंडओवर किया, प्रोसेस पूरा होते ही पूरी टीम दिल्ली की वापस आई बाहर और ऐसे ही पलक झपकते ही वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई जैसे उन्होंने जयपुर के अंदर एंट्री की थी। आप देखिए कि सारी जिम्मेदारी अब राजस्थान पुलिस के ऊपर है। स्पेशल रिस्पांस टीम, क्विक रिस्पांस टीम, तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और राजस्थान में फिलहाल लोगों को इंतजार है कि अंदर इंटरोगेशन में चल क्या रहा होगा, सवाल क्या होंगे, प्रोसेस क्या होगा, जानने समझने की कोशिश की जा रही हुई। क्योंकि आप देखें कि चंडीगढ़ में जहां उन्हें पकड़ा गया, किस तरह से वहां तक भागे, किस तरह से वहां तक पहुंचे, कैसे उन्होंने ये जो मर्डर है वो प्लान किया था, कि कहां से इनको हथियार मिले, कैसे ये वहां उस कमरे तक, उस घर तक पहुंचे जिसका CCTV देख करके आज भी हम लोग सोच रहे हैं कि क्या अपराध किस तरह से बढ़ रहा है प्रदेश के अंदर, कैसे घर के अंदर सुखबीर सिंह गोगाबेड़ी के ऊपर जो शूट आउट किया उसका इतना कॉन्फिडेंस क्या हुआ, क्या उन्होंने कोई पहले प्रैक्टिस की थी, कोई गाइडेंस थी इनको या कोई बदला ले रहे थे। बहुत से सवाल हैं, सारी चीजें जिनमें से बहुत से सवालों के जवाब। बिल्कुल अरबाज, हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये कई बड़े सवाल हैं कि इसके पीछे मंशा क्या रही होगी और इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब इंटरोगेशन होगा, पूछताछ की जाएगी और इसके लिए जरूरी है कि सभी आरोपी जिंदा रहें और यही वजह है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। कहा तो यह भी जा रहा था अरबाज की दिल्ली पुलिस भी पूछताछ कर सकती है, टीम सारी की सारी चली गई क्या? देखिए जो पूरी टीम आई थी, करीब आपने देखा कि 5 मैंने गाड़ियां दिखाई आपको एक एक, और लास्ट में वो गाड़ी भी दिखाई स्कॉर्पियो जिसके अंदर ये रोहित को और उद्यम को लेकर के आए थे, बाकायदा चारों तरफ से कवर करके, उनके फेस पे रुमाल लगाया हुआ था सफेद कलर का। तो टीम दिल्ली की पूरी चली, क्योंकि दिल्ली की टीम ने एक दूसरे को समझने के लिए या फिर राजस्थान टीम को मैसेज देने के लिए लाल कलर की जो अपने ऊपर टीम थी, क्राइम ब्यूरो दिल्ली के नाम से, वो एक जैकेट पहनी हुई थी शॉर्ट तरह की, वो पूरी टीम यहाँ से निकल चुकी है। यहाँ पे सिर्फ अब राजस्थान की टीम है। आप देख सकते हैं कि जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम की ये पूरी कमांडो टीम है जिसके अंदर बाकायदा सारे अपनी गन्स लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं। राजस्थान पुलिस का बैकअप पीछे, थाने का जो स्थानीय स्टाफ है उसे अपने रूटीन के काम पर उधर लगाया हुआ है बाकायदा।
CLG हेल्प डेस्क है या रूटीन का कोई क्राइम या FIR दर्ज कराना चाहता है, वो लोग शायद आज मुश्किल से अंदर पहुंच पाएंगे। लेकिन जो राजस्थान पुलिस है उसका रूटीन का जो प्रोसेस है वो एक तरह से साइडलाइन है, लेकिन मेन फोकस इनका है रोहित के ऊपर, उद्धम के ऊपर। उनकी सिक्योरिटी टाइट रहे, थाने को पूरी तरह से कवर रखा जाए, आसपास के पूरे इलाके में जो सिक्योरिटी चेकअप बिल्कुल अरबाज, सिक्योरिटी की ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। रामवीर की कोर्ट में पेशी हुई है, 8 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। अभी रामवीर को किस थाने में रखा गया है, यहीं पर है क्या वो? देखिए, यहाँ पर उद्धम और रोहित मौजूद हैं। रामवीर को लेकर के जो पेशी का जो पूरा प्रोसेस है वो आगे, अभी इस चीज को लेकर के मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों जो हैं रोहित और उद्धम हैं, उनकी अंदर पूछताछ की जानी है, अंदर उनको जो है प्रोड्यूस किया जाना है, आगे उनसे जो है एक तरह से आप देखेंगे कि पूछताछ के लिए रिमांड तलब किया जाना है। वो पूरा प्रोसेस यहाँ पर जारी है। और बाकी जो एक पूरी टीम है जयपुर कमिश्नरेट की, वो तैयारी में लगी हुई है। जो जयपुर कमिश्नर है बीजू जोसेफ जॉर्ज, वो बाकायदा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कमिश्नरेट में, और उससे पहले जो उनके साथी हैं डिप्टी कमिश्नर, वो बाकायदा यहाँ पहुंचे। तो सबको रिस्पांस अलग अलग दिए गए हैं, जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो पुलिस ने बहुत सी चीज़ों को लेकर के जो सिक्योरिटी के लिहाज से एक बार अगर कहा जाए कि चीजों को थोड़ा एक तरह से पर्दे में रखा हुआ है, ताकि हर आदमी को ये पता ना हो कि एग्जैक्ट लोकेशन किस अपराधी की कहां पर है, क्योंकि पूछताछ के लिए उनकी सिक्योरिटी और सारी चीजों को लेकर के बहुत सी चीजें अभी की जानी है, बहुत से काम अभी किए जाने हैं। एक तरह से देखेंगे कानून की पूरी प्रक्रिया होती है, बाकायदा एविडेंस इनको जोड़ने होंगे, पूरी स्टोरी इनको बतानी होगी, इनको एक तरह से ग्राउंड जीरो पर जाकर के बाकायदा सीन रिक्रिएशन इनको करना होगा, जज से इनको जो है रिमांड के लिए वक्त चाहिए होगा, और सारे चीज़ों को सीक्वेंस में बता करके बाकायदा जो पूरा एक तरह से पेश किया जाएगा पुलिस की तरफ से, तमाम सबूतों का एक तरह से देखा जाए जो जत्था होगा, जखीरा होगा, वो ये कहीं ना कहीं पेश करने के लिए पूरी सिक्योरिटी से लेकर के सारी चीज़ों के ऊपर जहन में ये बातें हुई हैं पुलिस के कि किस तरह से काम करना है। बाकी जो आप देखेंगे कि सारा जखीरा इनको पेश करना है, वो सीक्वेंस जो है बनाना बहुत ज़रूरी है। एक पूरी टीम जो है उस केस के ऊपर लगी हुई है, जो बताएगी कि सीन रिक्रिएट करके कैसे हुआ, कैसे ये आए, कहाँ गए थे, किसने इनको पैसा दिया था या क्यों ये करना चाह रहे थे। तो ये जो सीक्वेंस है पूरा वो सही उसमें रूटीन में होना ज़रूरी है कि जिस हिसाब से प्लान किया गया, जिस हिसाब से एग्जीक्यूट किया गया, कहाँ ये भाग करके पहुँचे, वो पूरी कहानी मेल खानी चाहिए। क्योंकि अदालत के अंदर इन चीज़ों का पुलिस को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जिस तरह के क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें कई बार जल्दबाजी में आप ये मान करके चलते हैं कि सब कुछ पुलिस के सामने है, CCTV फुटेज से आया है, तो वो ऐसा नहीं होता है। इसकी एक अपनी एक अलग थ्योरी होती है, अपनी एक तैयारी होती है पुलिस की, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। यही पूछताछ कहीं ना कहीं इस पूरे सिक्वेंस को एक तरह से अपने उसमें लाने में, रूटीन में, ये पुलिस इस पर फोकस कर रही है, और इसी पूछताछ में आगे जो है रिमांड मांगेगी जिसको पूरा किया जाएगा। और इसी दिशा में कहीं ना कहीं जानकारी जो है जयपुर पुलिस कमिश्नर देने वाले हैं कि किस तरह से किस सीक्वेंस में। और दिल्ली पुलिस से उनकी खास तौर पर क्या बातचीत हुई है, दिल्ली पुलिस ने रिमांड के लिए या पूछताछ के लिए वक्त मांगा कि नहीं मांगा, या बाद में आरोपियों को उनके पास में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, या किस अर्जेंसी के तहत उन्होंने दिल्ली पुलिस से बात करके पहले खुद पूछताछ करना बेहतर समझा है। बिल्कुल अरबाज, चूंकि पुलिस को एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट भी पेश करना, उससे पहले कई और कार्रवाइयां की जानी है। सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद पूछताछ की जाएगी रिमांड पर लेकर, और जैसा कि आप बता रहे सीन रिक्रिएशन भी किया जा सकता है, हथियार भी बरामद करने अभी पुलिस को। तो कई कार्रवाइयां पुलिस की ओर से की जानी है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल अरबाज तमाम जानकारियों के लिए। तो जयपुर से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से जयपुर शूटर रोहित को लाया गया है। उद्धम सहयोगी भी उसका उस दौरान उसके साथ मौजूद था। कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस की टीम स्पेशल सेल दोनों आरोपियों को लेकर जयपुर पहुंची।